दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में अगर बात करें तो अंग्रेजी व्यंजनों का सही उच्चारण क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये ड्रीम इंग्लिश का वीडियो है, इसको बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, इन सभी लेटर्स में से जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स मतलब ए ई आई ओ यू, मैं लिख देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, ए ई आई ओ यू। ये जो आपने 5 देखे ये हमारे होते हैं वाउल्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। इनको छोड़कर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी देख रहे हैं, ये जितने भी लिखे हैं, ये है 21 कॉन्सोनेंट्स। क्या है? 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये 21 कॉन्सोनेंट्स क्यों रह गए? क्योंकि टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर? आप सभी को पता होगा, हमारे टोटल लेटर्स होते हैं 26। 26 में से 5 हमारे होते हैं वाउल, 5 हमारे वाउल होते हैं। अब ये 5 वाउल अगर हटा दें, किस में से? 26 में से लेस कर दें, तो 21 जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ए ई आई ओ यू के उच्चारण तो मैं अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को यहां पर इस ड्रीम इंग्लिश चैनल पे बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट्स के कैसे कैसे साउंड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ एक लेटर का, बी का। इसे क्या पढ़ते हैं? बी। बचपन में मैडम ने हमें नर्सरी क्लास में पढ़ाया था कि ये है बी, ये है सी, ये है डी। बट नहीं, जब आप किताब पढ़ने जाएंगे, इंग्लिश को सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये तो है ही नहीं, कुछ और ही है। और वो क्या है? वो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। सी का उच्चारण सा भी होता है, सी का उच्चारण का भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, कार, कार बोलते हैं इसको, सी है बट आ रहा है का। इसी तरह से बी को बा, डी को डा, एफ को फा, जी को गा पढ़ते हैं, और जी को कई जगह पर जा भी पढ़ते हैं। सब बताएंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही जे के एल एम एन, सबके नीचे आप देख सकते हैं, जैसे एक्स, यहां पे लिखा है एक्स, और यहां पर देखिए आप एस, एस सा से, टी टा से, वी वा से, है ना, और डब्ल्यू भी देखो वा से है, जेड का उच्चारण ज। इस तरह के रूल्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी इंग्लिश के लेटर्स ए से लेकर जेड तक, उसमें हमारे वाउल्स भी होते हैं। VOWELS वाउल्स। कितने होते हैं वाउल्स? टोटल 5 वाउल्स होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू। और आपने देखा होगा बी से लेकर जेड तक, ये 5 वाउल्स जो कि हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे हमारी हिंदी के अंदर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए, वैसे ही यहाँ पर भी ए ई आई ओ यू का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश के वर्ड्स को बनाने में, उसको प्रोनाउंस करने में। और वहीं आप गड़बड़ करते हो। तो ए ई आई ओ यू का तो मैंने आपको बताया हुआ, ये मात्राएं होती हैं, इसे हम स्वर भी बोलते हैं। इन स्वर को छोड़कर, 5 को छोड़कर, ये जितने भी बचे, ये हमारे टोटल कितने बचे? 21। और ये 21 जो है, यही हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो बच्चे व्याकरण जानते हैं वो जानते होंगे, इसे हम पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक है, इन्हें हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो हम आज सीखेंगे दोस्तों अंग्रेजी में व्यंजनों का क्या उच्चारण होता है। अगर आप ये सोचते हैं ये बी है, तो ये गलत है। ये बी इंग्लिश में जाकर बा बन जाता है। अगर आप सोचते हैं सी से सा होता है, तो गलत है, सी से का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर में कार तो होगी, अब यहाँ पे सी से सार थोड़ी है, यहाँ पर तो कार है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा ये जो लेटर्स हैं, इनके जो नीचे इनके साउंड्स लिखे हैं, ये ऐसे साउंड्स क्यों हैं, किस किस वजह से इनके साउंड्स चेंज होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज बी से लेकर जेड तक शामत आने वाली है इन लेटर्स की, जो कि 21 है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से, बी का उच्चारण। अब बी का उच्चारण बा कब होता है? आइए देखिए, ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, बी ओ वाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम बी ऑय नहीं पढ़ते, बी ऑय, इसे हम पढ़ते हैं बॉय, और बॉय माने लड़का। इसी तरह से यहां पर देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बिकुट नहीं, इसे पढ़ते हैं बकेट। और बकेट मतलब होता है बाल्टी, भाई जिसमें मम्मी पानी भर के रखती है। ऐसे ही ये वर्ड है, बा से है बेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको? बेस्ट। ये बी है, तो ये बी रेक नहीं है, ये ब्रेक है, बा का उच्चारण आएगा।
तो यहां पर इसका मतलब होता है तोड़ना। ऐसे ही बटर होता है हमारा, बटर मतलब क्या है, मक्खन। अब यहां पे देखो लिखा है बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी। आवाज क्या आ रही है, बाकी। ऐसे ही BARE, बेयर पढ़ते हैं इसको, बी एयर नहीं पढ़ेंगे, बी एयर, बी नहीं पढ़ना है, बा पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेयर हो गया। तो कोई भी अगर वर्ड आपको दिखाई देता है जो बी से शुरू है, उच्चारण बा आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए टोकरी, नंगा, बेयर ऐसे बोलते हैं। तो बी का उच्चारण देखा आपने। ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखो सी का उच्चारण, सा सीखो पहले। अब सी कब सा होता है पहले ये सिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। तो पहले सीखेंगे सी का उच्चारण हमारा सा कब होता है। अगर सी के आगे आपको ई, आई और वाई दिखाई देता है दोस्तों, सी के आगे ई हो या फिर आई हो या फिर वाई हो, तो आप इसको सा पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद ई, तो इसे पढ़ेंगे सीमेंट। क्या पढ़ेंगे, सीमेंट। इसी तरह से यहां पे सी के बाद ई है, तो ये पढ़ते हैं राइस, और राइस माने होता है चावल। यहां पर इनके उच्चारण भी लिखे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो थोड़ा सा अपने आप को कमजोर या बहुत वीक बच्चे हैं, वो यहां से मेरे साथ इसको उच्चारित करेंगे। सी के बाद आई आया, तो अब इसे किटिजन नहीं पढ़ सकते, जैसे हम इसे पढ़ते हैं ना कार। ऐसे यहां पर कोई भी की नहीं है, ये का नहीं है, ये साई है सब। तो ये हो गया सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक। इसी तरह से यहां पर सी आई आ गया, सिगार। अब देखो सी के बाद वाई आ गया, तो अब भी इसको पढ़ना है साइकिल। क्या पढ़ना है, साइकिल। इसी तरह से सी के बाद आई तो सिनेमा, साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान, चक्रवात जो होता है, चलचित्र, साइकिल। ये देख रहे हो अब कितना आसान है इनको पहचानना, अगर आपको ये रूल पता हो तो, कि सी के बाद अगर ई, आई और वाई आएगा तो मैं इसका उच्चारण सा करूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर सी का उच्चारण का बताया जा रहा है, कह रहा है का कब आएगा वो भी सुन लो। अब देखो कोई भी शंका मन में रह नहीं जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखो सी के आगे अगर ए हो, यू हो, ओ हो, के हो, आर हो, एल हो, तो सी का उच्चारण क्या कर दोगे आप, का कर दोगे। वर्ड क्या है, CAT। पढ़ेंगे क्या, कैट। भाई कैट क्यों पढ़ा, सैट क्यों नहीं पढ़ा। अरे सर सी के बाद ए आया, आपने बताया ना, सी के बाद ए आएगा तो मैं इसे कैट पढ़ूंगा, कैट माने बिल्ली। इसी तरह से CA, कॉल पढ़ेंगे इसको हम, कोबरा, कॉलर, कट, कर्स, सबका। क्रो, सी के बाद आर, है ना, सी के बाद आर क्रो। नेक, सी के बाद के, और इसी तरह से सी के बाद एल, लिखा है ना, सी के बाद एल, आर, के, ओ, यू, ए, ये सब क्या है, इसे का बना देते हैं। सबने इसको का बना दिया। यहां पे सबकी हिंदी लिखी है, ये आप पढ़ सकते हो वीडियो के अंदर। अब देखिए यहां पर सी का उच्चारण, सी का ही उच्चारण है, बट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सी का उच्चारण शाह। कैन यू बिलीव इट गाइस, कि सी का उच्चारण सा, का और शाह भी होता है। अब शाह कब होता है वो देखो, अगर सी के आगे आपको दिखाई दे जाए, मतलब आई और ए दिखाई दे जाए, तो सी का उच्चारण आपको शाह करना पड़ेगा। जैसे देखो सी के बाद आई और ए आया, सी है और उसके ठीक आगे आई और ए है, अगर ये कॉम्बिनेशन मिला तो ये सी जो है ये शाह हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी के बाद आई ए आया, तो अब इसे पढ़ेंगे सो, और ये हो गया शल। बहुत आसान है, सोशल, सामाजिक। ऐसे देखो म्यूजी, म्यूजी, और सी के बाद आइए शियन, म्यूजिशियन, इसका मतलब संगीतकार। अब देखो RACIAL, कई बच्चे से पढ़ेंगे रकी आल, कई पढ़ेंगे रेसी आल। नहीं, सी के बाद IA आया तो ये हो गया रेशियल। अब यहां पर हम क्या सीखेंगे, सी का ही उच्चारण हमारा चा भी होगा। कब होगा चा, अगर सी के आगे H हुआ तो सी का उच्चारण होता है चा, का और शा। अगर सी के आगे H हुआ तो, अब ध्यान से देखना कैसे, CHEAT, ये हो गया चीट, चीट माने धोखा देना। CHEER, इसे पढ़ते हैं चीयर, मतलब ताली बजाना। ऐसे ही चेस, शतरंज, बेंच, लास्ट में CH है। कुर्सी के लिए चेयर पढ़ते हैं, लास्ट में AIR है, उससे पहले CH है। रीच में यहां पे CH, रीच माने पहुंचना कहीं पे। ऐसे ही देखो CH तो आया, बट यहां पर इसको हम क्या नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं कै, तो ये होता है केमिस्ट। क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट। जहां से आप दवाइयां लेके आते हैं दुकान से, केमिस्ट की शॉप होती है, दवा बेचने वाले को बोलते हैं। ऐसे यहां पे देखो M के बाद CH आया, बट इसे ना तो मशीन बोलेंगे और ना फिर मकीन बोलेंगे, जैसे इसे केमिस्ट पढ़ा, इसे पढ़ते हैं मशीन, तो ये शाह हो गया, मशीन। इसी तरह से यहां पर ये क्या है, यहां पर ये है शिफॉन, क्या हो गया, शी की आवाज आ रही है, शिफॉन।
तो यहां पे देखा चा, का और शा तीनों उच्चारण होते हैं अगर सी के बाद एच हो तो। सबसे ज्यादा उच्चारण इसका चा का होता है, उससे कम का का और सबसे कम होता है शा का। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे सी का उच्चारण चा भी सीखा आपने। अब आगे चलते हैं। अब देखो जी का उच्चारण कब गा होता है और कब जा होता है, ध्यान से देखना आप। ये आपको इस वीडियो में सब कुछ रूल्स से पता चल जाएगा। अगर जी के आगे ई आएगा तो जी का उच्चारण क्या पढ़ दोगे, जा कर दोगे। अब जी के आगे ई, अब देखेंगे जी के आगे ई लगा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं पेज। इसे पगे नहीं पढ़ेंगे, गा नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, पेज। ऐसे ही जैम, जर्म, पिजन। अब यहां पे देखा पिजन, बट जी का सामान्य उच्चारण क्या होता है, गा होता है। जैसे यहां पे देखो गन लिखा है, बैग लिखा है और पिग लिखा हुआ है, बट जी के आगे ई आ जाएगा अगर तो ये जा हो जाता है, वरना इसका उच्चारण जो है गा होता है। यहां पर आप देख सकते हो ये पिग है, ये बैग है, ये गन है। अब इसे पिगन नहीं पढ़ेंगे, गर्म, गैम या पगे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए जी के आगे अगर ये है तो उसका जा उच्चारण होगा। यहां पे इनकी हिंदी लिखी हुई है। अब यहां पर हम देखेंगे कि एस के प्रमुख उच्चारण क्या क्या होते हैं। एस का प्रमुख उच्चारण सा होता है, जा होता है, शा होता है। अब कैसे सीखेंगे देखो, अगर किसी शब्द के अंत में बीई, जी, डबल जी, जीई, ओई, आईई, डबल ई या वाई आदि वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण जा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि जा कब होता है। अब देखो यहां पे देखो ई एस लगा हुआ है। क्या लिखा है यहां पर कि अगर हमारे किसी शब्द के अंत में बीई आता है तो यहां पर देखो बीई आया हुआ है और लास्ट में क्या लग गया, एस लग गया। तो अब इसे ट्राइब्स नहीं पढ़ेंगे, ट्राइब्स, इसे पढ़ते हैं ट्राइब्स। इसका उच्चारण ना जा का आता है, ट्राइब्स, जनजातियों को बोलते हैं। ऐसे ही इसे ना बैग्स नहीं पढ़ेंगे, बैग्स, इसे पढ़ते हैं बैग्स। बैग्स क्या पढ़ते हैं, बैग्स, ये द बैग्स। ऐसे ही हीरोज, अब इसे हीरोस नहीं पढ़ेंगे, इसे हीरोज पढ़ेंगे, ज। सा की आवाज नहीं आएगी, जा की आवाज आएगी। जा के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता, ज, हीरोज। आप इसे हीरोस स नहीं पढ़ सकते, हीरोस, इसे हीरोज पढ़ना पड़ेगा। इसे पढ़ेंगे एजेस, देखो आया ना जा। बॉयज, अब इसे बॉयज थोड़ी बोलते हैं, बॉयज, बॉयज, ज बॉयज। इसी तरह से रुपीज, रुपीज पैसों के लिए बोलते हैं, रुपयों के लिए। बॉयज माने लड़का, एजेस माने युग। इस तरह से आप यहां पर समझ गए। अब देखो रूल नंबर 8 क्या कह रहा है। अगर किसी शब्द के अंत में आपको एफ मिलता है, पी मिलता है, पीई मिलता है या टीई मिलता है, ऐसे वर्ण अगर होते हैं तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अगर इनके आगे लगा एस तो उच्चारण जा का है, बट इनके आगे लगा एस तो सा का उच्चारण। जैसे रूफ्स, एफ के बाद एस लगा हुआ है, पीई के बाद एस तो रोप्स। अब यहां पर देखिए टीई के बाद, जैसे पी के बाद एस लगाया था कैप्स, पी के बाद एस लगा कैप्स, के आई टी। अब देखो टी है ना, टीई, टीई के बाद एस लगा काइट्स। अब यहां पे जा नहीं है, यहां पे उच्चारण क्या है, सा का है। और इनमें उच्चारण था हमारा जा का नहीं, जा का, नुक्ता है नीचे, ज सा। ठीक है, चलो आगे। अब देखो टी के प्रमुख उच्चारण टा है। आपने सीखा होगा मेरी वीडियोस में, टी को जब टा होता है तो हम टी लिखते हैं इसको, परंतु इसका उच्चारण शा, चा, था और दा कैसे होता है सीखते हैं। देखो अब यहां पे देखो, पढ़ो क्या लिखा है, टी ई ए, टी चाय, सी ए टी कैट, टा का उच्चारण है बिल्ली। यहां पे ट, टीट, डर्टी, गंदा, सब टा था। अब देखो यहां पर रूल नंबर 10, अगर किसी शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ आए तो इसका जो टी का जो ध्वनि होता है वो शा हो जाता है। जैसे टी के बाद आई ई तो पेशेंट, अब ये पेशेंट हो गया, ये पेटिएंट नहीं है, पेशेंट हो गया। अब टी के बाद आई ओ आ गया तो पोर्शन, क्या पढ़ेंगे, पोर्शन। ठीक है, अब टी के बाद आई ओ आया तो रेशियो, क्या हो गया, रेशियो। इसी तरह से प्रमोशन, टी के बाद आई ओ आया तो टी के बाद अगर आई ए, आई ओ या फिर आई ई आता है तो टी का जो उच्चारण होगा, इसकी ध्वनि जो होती है वो शा की हो जाती है। इन वर्ड्स में आप देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता चल गई। अब इस रूल को बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है टी का प्रमुख उच्चारण तो टा ही होता है, और फिर अभी आपने शा तो देखा, बट चा, था, दा में देखेंगे। अगर किसी शब्द में एस के आगे टी आई ओ एन आए या फिर टी के आगे आपको यू आर ई आए
तो टी की जो ध्वनि होती है वो चा की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एस है, उसके बाद टी आई यू है ना, तो इसे पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो चा का उच्चारण आया। ऐसे ही टी के बाद यू आर ई, टी के आगे यू आर ई लगाओ तो क्या उच्चारण होएगा, चा का, जैसे कल्चर। इसी तरह से टी के बाद यू आर ई है तो ये नेचर। अब यहाँ पे देखो टी के बाद यू आ रही है तो फ्यूचर, तो यहाँ पे आवाज आपने देखी चा की आवाज आ रही है सब जगह, ठीक है। और रूल्स आपके सामने हैं, एस के आगे अगर टी आई यू एन है तो टी का उच्चारण क्या हो रहा है हमारा, चा हो रहा है। और टी के आगे अगर यू आर ई लगा हुआ है तो भी इसका उच्चारण चा हो रहा है। ये भी एक अच्छा रूल है। तो था ये बहुत छोटा सा वीडियो, लेकिन यहाँ पर आपने कॉन्सोनेंट्स के बहुत ही अलग रूल्स देखे होंगे जो कि आसानी से वीडियोस में देखने के लिए नहीं मिलते। इन रूल्स को याद कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए और वर्ड्स को पढ़ने के लिए रोज प्रैक्टिस कीजिए न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर कोई बुक की सहायता से भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अधिकारी आप ही हो। वीडियो जैसे ही पड़े आपके पास इंफॉर्मेशन यूट्यूब टाइम से दे दे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, goodbye.